हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रॉपर मेथड देखा था और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता था वो भी हम लोगों ने प्रॉपर समझा था। आज हम लोग इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं जिससे हम लोग इसको आसान तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन, अगर फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। और कई केस में इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं भी है तब भी हम लोग उसको इस मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट बेसिकली ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ही अप्लीकेबल होता है, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं। किन किन केस हम लगाएंगे आगे चल के हम ये सब चीज़ें समझेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता था, हमने आपको डिस्कस किया था कि ऐसा कोई फंक्शन जिसको ना तो टोटली एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके ना ही वाई के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करना सीखा था। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, बड़ा आसान मेथड, सुनिएगा समझिएगा। पहले तो आप हेडिंग डाल लो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। करना क्या होगा, आपको लेट अपने अपनी तरफ से फंक्शन को किसी भी एक तरफ शिफ्ट करना, आइदर शिफ्टिंग टोटल फंक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब किसी भी एक तरफ शिफ्ट करके आपको फंक्शन के इक्वल टू जीरो बनाना है। ये कंपलसरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, टेक ऑल टर्म ऑन इन वन साइड एंड अदर साइड इज इक्वल टू जीरो। या तो आप एल एच एस में जीरो लाओ या आर एच एस में जीरो लाओ, क्लियर है ना। बेसिकली हम लोग एल एच एस में शिफ्ट करते हैं, आर एच एस में जीरो रखते हैं। फिर जो डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट मेथड होता है, आपको माइनस टाइम, ये माइनस टाइम ऊपर डिफरेंशिएशन करना है टेकिंग वाई एज एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स नहीं करना है क्योंकि वाई कांस्टेंट हो गया। और जब नीचे आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो इस केस में भी डी वाई डी एक्स नहीं होगा। इस केस में y का कितना हो जाएगा, वन, जिसके रिस्पेक्ट हम करते हैं उसका वन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये छोटा सा फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हम लोग आगे इसमें कुछ स्पेशल सीरीज का भी डिफरेंशिएशन सीखेंगे, उनके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक और उनके प्रूफ भी देखेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हमारा पहला टारगेट है इसको एक तरफ लाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या ला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम, ठीक है ना, माइनस टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना, टू एक्स। ठीक, अब देखना इधर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा टू, और वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, जैसे टू कांस्टेंट है वैसे वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू वाई, और इस कांस्टेंट का जीरो, इस कांस्टेंट का जीरो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा, टेकिंग वाई एज ए टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का कितना, जीरो प्लस। अब यहाँ पर देना, अब ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो ये टोटल कांस्टेंट कितना, टू एक्स, और इसका कितना, टू वाई, और इसका कितना, जीरो। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना हो गया, माइनस टू कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल होकर अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। क्लियर है ना, कैंसिल होकर कितने आ जाएगा, माइनस का वन, क्योंकि यहाँ पर भी कितना है, टू एक्स टू वाई और टू एक्स टू वाई। बात को समझ में आई, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। अब आपको उस तरीके से करेंगे तब भी कितना आएगा, माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको भी अब डायरेक्ट, जैसे इक्वल टू जीरो दिया गया है तो और आसान हो गया, तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे समझना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम, अब यहाँ पर वाई कांस्टेंट ऊपर ट्रीट होगा, ठीक है ना। पहले पावर का होगा टू साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा जीरो, और यहाँ पर अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा तो वाई कांस्टेंट होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का वाई डिवाइड वाई। अब ये एक्स नीचे कितना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, जीरो प्लस यहाँ पर कितना, माइनस का, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का टू साइन वाई, ठीक है ना, वाई का कितना, वन प्लस। अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा तो x कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, x बचेगा। तो अपने पास आंसर यही हो गया, कितना, साइन, अब इसको साइन टू एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस साइन टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू साइन वाई प्लस एक्स, ये अपने पास आंसर आ गया।
आप वैसे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे। भाई वैसे कैसे करेंगे, पावर का, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फिर डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सेकंड मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है, हम लोग इसको ही अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना। चलो एक और जैसे यहाँ पर हमने, और जैसे मान लो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तब भी वर्क करता है। देखना जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, एक तरफ से y माइनस साइन एक्स। देखो y माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। इसमें भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट, कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम, ठीक है ना। y का कितना कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में y का कांस्टेंट, और यहाँ पर कितना हो जाए माइनस का कितना कॉस साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स डिवाइड y का कितना वन, और साइन एक्स का कितना माइनस जीरो, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का, तो प्लस का कॉस एक्स आ गया, तो y का साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है। ऐसे भी लग जाएगा, तो डायरेक्टली इन क्वेश्चन में भी लग जाएगा। यहाँ पर देखो इनको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस स्पेशल हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इजीली हमको डायरेक्ट याद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 7 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस टाइम, देखना कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन, और यहाँ पर देखना एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखना, अब करोगे x का कितना हो जाएगा वन, और y का डिवाइड डी एक्स नहीं होगा, y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x का वन, y का जीरो, ये हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पर कितना लगा, x के साथ y, ये y कांस्टेंट हो गया कितना y, और माइनस 7 का कितना जीरो डिवाइड y। अब यहाँ पर देखो, अब ये x करे, अब ये y के टर्म में आ गया, ठीक है ना, तो y के टर्म में होगा, तो यहाँ पर कितना माइनस का साइन, और यहाँ से कितना x प्लस वाई। इस बार x का जीरो, y का वन, और इस बार अपने पास x कांस्टेंट है, y का होगा तो कितना आ जाएगा x माइनस जीरो। क्लियर है। अब देखो अपने पास कितना होगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से देखो ये y माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइड y x माइनस साइन x प्लस वाई, ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको अप्लाई करना है। क्या काम करना है, ऊपर करना है y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट में, और नीचे करना है x को कांस्टेंट मानते y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, चीज़ें दिख रही हैं सब, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर, चलो एक एक चीज़ समझते चलते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और वाई डायरेक्ट डिवाइड। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जनरल इक्वेशन है ना, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन लिखी, इसी से पैराबोला बनेगा, इसी से हाइपरबोला बनेगा, इसी से स्ट्रेट लाइन बनेगा, सब इसी से बनता है, ठीक है ना। तो आपको कई बार दिखेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिलहाल इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक लाइन में, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स। और देखो अगर हमें ये वाला मेथड ना पता होता तो हम लोग क्या काम करते, इतने बड़े को डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आता, इधर डी वाई बाई डी एक्स आता, इधर डी वाई बाई डी एक्स आता, ठीक है ना। फिर हम लोग कॉमन लेते तो डिफरेंशिएट करते, ऐसे क्या होगा माइनस टाइम। देखो न्यूमरेटर में क्या, y हमने कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2ax प्लस, अब y कांस्टेंट है x का होगा, x का तो 1 हो जाएगा, और ये बचा रहेगा 2hy बचा रह गया, प्लस इस वाले टर्म का टोटल जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है जीरो, प्लस यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 2gx का 1, प्लस ये टोटल कांस्टेंट जीरो, प्लस ये c कांस्टेंट जीरो, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड y, अब क्या काम करेंगे भाई, देखो पहले क्या काम किया, x के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं dr में, तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखना इधर ये कांस्टेंट हो गया जीरो, प्लस यहाँ से y का होगा 1, और ये बच जाएगा कितना 2hx, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2by, और y का कितना 1, प्लस ये कांस्टेंट हो गया कितना जीरो, प्लस तो इसका कितना हो जाएगा y का 1 2f प्लस e का जीरो। अब इसको हम लोग, अब यहाँ पर देखना 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, 2 2 2 2 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब कितना बचा देखो इधर लिख दो, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये अपने पास आंसर आ गया। तो कितना आसान हो गया, जब चीज़ें हम लोग बहुत बेसिक से करते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी हेल्प करने लगती हैं अच्छे क्वेश्चंस में भी, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो इधर, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको अब देखो, अगर इसको हम अगर ओरिजिनल मेथड्स करें तो इसका कितना 3x² 3y² y² का वाई वाई का कितना dy/dx, इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ये वाला मेथड लगाना ज़्यादा आसान रहता है। तो जैसे इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम ऊपर y को कांस्टेंट मतलब जीरो, तो x का कितना 3x² प्लस इसका जीरो, इसका जीरो। अब यहाँ पर देखना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो x² का 2x, तो 2x हो गया, और 3 इसके एज दिस साथ और y एज दिस साथ रहेगा, प्लस यहाँ पर देख x का कितना हो जाएगा 1, तो 3y² एज दिस बचेगा, डिवाइड y। अब यहाँ पर देखना y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x जीरो प्लस इसका कितना 3y² प्लस, अब यहाँ पर देखना इस y का होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा कितना 3x² प्लस, अब यहाँ पर देखना इस y² होगा तो 3, इस y² का कितना 2y, और x इसके साथ और रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो गया ठीक। अब इस बार कितना कॉमन ले लोगे आप, 3 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, 3 कॉमन लेकर के 3 इधर से 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 3 ओवर ऊपर से 3 और नीचे से nr3 dr3 कॉमन ले हो जाएगा। आंसर कितना हो गया -x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइड बाई y² प्लस यहाँ पर कितना x² प्लस 2xy, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये टर्म सेम लिखे हैं, ये टर्म क्या लिखे हैं, सेम लिखे हैं, कितना x² प्लस y² 2xy, x² प्लस y² 2xy, ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल ही हो जाएगा। कितना आ गया आंसर -1। क्लियर है, बात कुछ समझ में आई। ऐसा करके हमने डिफरेंशिएट कर लिया। आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो, तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर ये अपने ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में भी कराया था, इस मेथड से भी कर लेंगे। √x प्लस √y इक्वल टू 4 है, dy/dx x बराबर 1 y बराबर 9 पर हमको बताना है। तो dy/dx इक्वल टू अगर हम डायरेक्ट लिखें तो dy/dx इक्वल टू डायरेक्ट माइनस टाइम यहाँ पर कितना ऊपर √x का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम √x, ठीक, और इसका कितना y का प्लस 0 और 4 इधर आ जाएगा कितना -0, ठीक है ना। 4 को इस तरफ शिफ्ट कर लिया तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। अब x का 0, y का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम √y और -4 का कितना 0, ठीक है ना। अब देखो ये बचा कितना, सही से देखना। अब अपने पास बचा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 टाइम √x, पूरा हम लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई 2 टाइम √y, इतना ही बचा। अब देखो इससे क्या क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस का, माइनस टाइम चल रहा, माइनस का ऊपर हो जाएगा √y डिवाइड बाई √x, ठीक। और dy/dx किस पर बताना है, dy/dx बताना किस पर है, x बराबर 1 और y बराबर 9, तो x बराबर 1 मतलब √1 माइनस का, ठीक है ना, और √9, तो अपने पास ओवरऑल कितना आ जाएगा -3। अच्छा, ये जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ही वैलिड है, सेकंड डेरिवेटिव इस मेथड से नहीं कर सकते आप, वो गलत हो जाएगा। हो सकता है कुछ एक रेयर केस में एक्सेप्शन में आपका करेक्ट आ जाए, लेकिन टोटली गलत होगा, हर जगह नहीं। मतलब आप d2 इसका अगर डिफरेंशिएट करो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा x² y² प्लस 2xy, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही आप ऐसे निकाल सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू माइनस टाइम। लेकिन अगर बोलो इसका सेकेंडरी d2 डिवाइड बाई d2/dx², इस मेथड से कर पाओ, नहीं वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ लो कि कुछ एक एग्जाम्पल, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो सकते, नहीं तो इसका गलत होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ही इम्प्लिसिट फंक्शन को सेकंड मेथड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो अपना पढ़ रहे थे वो अपना किसने भी डेरिवेटिव से लगाओ, बेसिक तो बेसिक ही होता है। फिर ये इसलिए पढ़ रहे ताकि फर्स्ट मोस्ट ऑफ द केस में जब क्वेश्चन के बीच, अभी देखेंगे आप जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में बीच में ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको ऐसे इस तरीके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर -3 हो गया, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखो ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम log y का कितना 1 डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का 1 y का 0 हो जाएगा, लिख देते हैं साथ में ताकि आपको माइनस, अब यहाँ पर देखना इक्वल टू 0 लगाइए, अब 2y आ जाएगा यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिवाइड y।
अब फिर यहाँ पर क्या है अपने पास, y के रिस्पेक्ट में होगा, ये तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई? ये अपने पास आंसर आ गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कर लो इसको एलसीएम लेके। तो यहाँ पर कितना 1 माइनस 2y और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई, और x प्लस वाई एक्स प्लस कैंसिल, 1 माइनस 2x और कितना x प्लस वाई। ये अपने पास आंसर हो गया, और माइनस टाइम लगा दो, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आई? आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आप ओरिजिनल मेथड से एक बार समझा देते। देखो इसी को हम ओरिजिनल मेथड से भी समझा सकते हैं। ओरिजिनल से कैसे करना है, देखो इधर। तो हमको क्या काम करना है, इसको देखो इधर। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास log x का कितना 1 बाई एक्स प्लस वाई, क्लियर है ना। माइनस इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन है दिस, ठीक है ना। 2x है दिस, वाई का कितना डी वाई बाई। अच्छा रुको, अभी अब अपन लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इधर लिख लेते हैं हम लोग पहले, log कितना x प्लस वाई माइनस का 2xy इक्वल टू 0। तो इसको अगर ओरिजिनल मेथड्स करना जैसे हम करते आए हैं, तो log x का 1 बाई एक्स समझना है इधर, ठीक। x का कितना 1, y का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। माइनस 2x एज दिस, y का कितना डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ही हो जाएगा कितना 2y और x का कितना 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना, अब अपने को क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखो इधर, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई कितना x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2x और उधर कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो या डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज ए दिस रहेगा। ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितना 2x और यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस वाई, और अपने पास कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये x प्लस वाई इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2y और कितना x प्लस वाई। देखो इधर, ठीक। अब ये वाला टर्म हम इधर से लाते हैं और इस 1 को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, ये दोनों इधर आ रहे, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना 2x और कितना x प्लस वाई बचेगा। अब बोलो बिल्कुल, और ये वाला टर्म इधर जा रहा है तो कितना 2y और यहाँ से कितना x प्लस वाई माइनस 1 हो गया। अब इसको इधर डिवाइड कर दें तो अपने पास देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2y और यहाँ पर कितना x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x और कितना x प्लस वाई हो गया। अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y और x प्लस वाई, ठीक है ना, और माइनस 1 डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा 1 माइनस, या अपने को अच्छा माइनस इधर से कॉमन लिया है ना, माइनस कॉमन लिया है इधर से, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2y और x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस 2x और x प्लस वाई। तो देखो अपने को फिर इतनी स्टेप करनी पड़ेगी, या तो आप डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ से एक लाइन में निकाल लिया 1 माइनस 2y x प्लस वाई 1 माइनस 2y x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस 2x x प्लस वाई, या फिर प्रॉपर मेथड से इस तरीके से जाना होता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग ये वाला जो मेथड पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है, इसको अप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। आगे बढ़े, जैसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन 2 लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो, तो डायरेक्ट पहले इसको इधर शिफ्ट कर लो, कितना साइन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस टाइम साइन एक्स का कितना कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 वाई का 0 माइनस यहाँ पर x हुआ तो वाई क्यू बचेगा डिवाइड वाई, यहाँ पर कितना कॉस वाई के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, और x तो कांस्टेंट है जदित रहेगा। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएट होकर आ गया फंक्शन। क्या काम किया, न्यूमरेटर में y कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया। जैसे इसे सॉल्व करना है तो पहले एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पर कितना साइन
वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम साइन, अब जीरो माइनस वन माइनस जीरो, ठीक है ना। कैसे, साइन बाई वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, डिवाइड बाई इधर कितना कॉस वाई माइनस का टू बाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो वन डिवाइड बाई कितना कॉस वाई और टू वाई, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, बात को समझ में आई। अब इतने एग्जाम्पल कर लिए, अब आप खुद ही समझ गए होगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, इसको भी इम्प्लीसिट फंक्शन के तरीके से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, वाई डैश ऑफ जीरो मतलब एक्स जीरो पर वैल्यू बताना डी वाई डी एक्स कर। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में समझाया तो एक्स जीरो पर पहले वाई की वैल्यू बताना, क्योंकि वाई बना रहेगा तो एक्स जीरो रख दो यहाँ पर, पहले एक्स बराबर जीरो रख दो, तो ये तो एक जीरो रखने पर ये जीरो साइन जीरो, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। कैसे, एक्स जीरो रखा, ये पार्टी जीरो, ये वन जीरो, यहाँ पर ये वाई बचा, साइन जीरो जीरो तो वाई बराबर कितना आ गया जीरो, तो एक्स जीरो पर वाई भी कितना है जीरो है। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अच्छा पहले एक तरफ शिफ्ट करके बता देते हैं आपको, पहले शिफ्ट कर देते हैं एक तरफ। तो अब क्वेश्चन अपने पास शिफ्ट कर लो, फोर एक्स ई की पावर एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस वाई माइनस फाइव टाइम साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पर, अब ये देखना, हम इसको अगर ई की पावर एक्स और वाई लिखा तो ई की पावर टू एक्स मान सकते हैं, तो इसमें आप फर्स्ट सेकेंड लगा सकते हो, एक्स में ही फर्स्ट और सेकेंड, एक्स में ही फर्स्ट सेकेंड लगा रहे, यहाँ पर देखना ई की पावर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस फोर एक्स, पूरा फर्स्ट फंक्शन फोर एक्स एज ए दिस। अब ई की पावर एक्स, जैसे ई की पावर यहाँ पर समझना ई की पावर टू एक्स है, ठीक, तो आप क्या बोलोगे ई की पावर टू एक्स और टू का टू, तो टू आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इस समय वाई इसका कांस्टेंट है, तो कितना रहेगा वाई टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई टाइम ई की पावर एक्स वाई। तो देखो फर्स्ट है सेकंड का डिफरेंस है, प्लस सेकंड एज दिस ई की पावर एक्स वाई एज दिस, और फोर एक्स का कितना फोर, ठीक, और माइनस ये वाई का जीरो, ये कितना हो जाएगा टेन साइन स्क्वायर साइन एक्स, साइन और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स डिवाइड बाई। अब समझना इधर, अब देखना ये फोर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा एज दिस, जैसे अगर हम बोले, अब यहाँ पर लिखा है फोर टाइम ई की पावर एक्स लिखा है, तो आप ई की पावर एक्स, तो फोर टाइम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो फोर कांस्टेंट है, तो फोर एक्स पूरा ई की पावर एक्स के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, तो फोर एक्स एज ए दिस, ठीक है ना, कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब एक्स नहीं, यहाँ पर क्या है ई की पावर वाई इंटू अगर एक्स लिखा है, मतलब ई की पावर, अगर हम ई की पावर टू वाई लिखा होता और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो टू ई की पावर टू वाई होता है, टू ई की पावर टू टाइम ई की पावर टू वाई आ जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा, इधर देखो आप, तो अपने पास कितना फोर ई की पावर कितना हो जाएगा एक्स टाइम ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा भाई, अगर हमने वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है वाई इंटू एक्स, ठीक, तो अपने पास ई की पावर वाई के की पावर वाई के साथ जाओगा वो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, बस इस तरीके से, ठीक, इधर हो गया। अब यहाँ पर वाई का कितना माइनस वन, और इसका इतना कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब क्या रख देना है, एक्स को जीरो रख देना, वाई को जीरो रख देना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी वाई वाई डी एक्स कितना एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख लो, एक्स को जीरो रखने पर यहाँ पर देखना ये अपने पास ये टोटल पार्टी जीरो हो गई, ये पार्टी पूरी जीरो, वाई को जीरो रखने पर जीरो, प्लस ई की पावर यहाँ पर जीरो तो वन आ गया, ठीक है ना, वन मतलब यहाँ पर वन इंटू फोर हो जाएगा माइनस जीरो, साइन जीरो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा डिवाइड बाई। अब यहाँ पर अपना देखना ये एक्स तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर जीरो माइनस कितना बचे वन माइनस वन बचेगा, और ये माइनस साथ में है, तो यहाँ पर फोर डिवाइड बाई माइनस वन, माइनस फोर ऊपर से कितना फोर आ गया, तो आंसर कितना आ गया फोर, ठीक है ना। कैसे किया गया एक बार और वीडियो चला कर देखना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, अब देखो, अब अगला हेडिंग आपको क्या डालना है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको हेडिंग डालना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, सम स्पेशल सीरीज का किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तीन से चार टाइप की होती है, इम्पोर्टेंट तीन ही है, एक तो प्लस में, एक पावर में, ठीक है ना,
एक पावर में जाता और एक नीचे घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल आगे आएगा, सामने देखोगे तो अपने पास ऐसी सीरीज है पहली, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स लेकर के ये इन्फाइनाइट तक जा रही। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आता है एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर तुरंत अगर एक एग्जांपल बताएं, आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स प्लस, हालांकि अभी आगे आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है इनफाइनाइट तक गया, तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स जगह कितना है, एफ ऑफ एक्स जगह कितना है, आप बोलोगे एक्स है, तो यहाँ पर रख दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1 डिवाइड बाई 2y माइनस 1, यही आंसर हो गया। कैसे हो गया अभी आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिलहाल हम इसके थ्योरम को ही प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसको क्या इसके इक्वल टू ये डिफरेंशिएट होने के बाद आता है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक गई है तो अगर हमने इसको छुपा लिया, मान लो देखो इसको हमने हटा दी, ये नहीं है, ऐसे मान लो ये नहीं, तो यहाँ से ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका मतलब ये अगेन y लिखा है। कैसे, अगर ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स से लेकर के इनफाइनाइट टर्म तक है, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म, तो एक टर्म अगर हमने इसका इधर से हटा दिया ऐसे करके, ये हटा दिया, ठीक, तो आप बोलोगे तब हटाए कि हटा देते हैं पूरा, तब आपको मान लो ये नहीं है, अब भी तो आपको y बराबर ही दिखेगा, तो इसका मतलब है हम इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास फिर से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो अगर ये y है तो अपने पास y इक्वल टू कितना आ गया, ये y हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ से कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। अब उसको उधर ले जाएं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लें तो वाई स्क्वायर का कितना 2y और इसका डी वाई बाई डी एक्स, और इस y का कितना माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का कितना एफ डैश एक्स, ठीक। ये डी वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो और कॉमन हो जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना, आप बोलोगे 2y और यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू कितना एफ डैश एक्स हो गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ से बोलें कि डी वाई बाई डी एक्स अपना कितना हो गया, तो आप बोलोगे ये हो गया एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1 आ गया। यही तुमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, आप चाहो डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते, या हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले हम एक दो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से जाएंगे, फिर डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है ये, और ये अपने पास साइन में लिखा है, तो इनके आंसर डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो जैसे एफ ऑफ एक्स जगह कितना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया एफ डैश एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1 आंसर हो गया। अब जैसे इसके आंसर की बात करें पहले हम, तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी इक्वल टू, यहाँ पर कितना है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कितना 2y माइनस 1, ये लो अपने पास खत्म हो गए, ये रिजल्ट आ गए इनके। बट अपने को थोड़ा एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देखना है, ठीक है ना। एक हम अप्लाई कर देते हैं, एक आपको हम ऐसे ही डायरेक्ट करके बता देंगे, ठीक। तो पहले 10 वाला कर लेते हैं, साइन वाला हम डायरेक्ट कर देंगे। तो जैसे क्या काम करना है, अब अगर ये सीरीज y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x, तो ये सीरीज यहाँ से यहाँ तक फिर से y मानी जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर ऐसा लिखा है तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, और स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अपने पास कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो 2y और y का कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का कितना सेक स्क्वायर एक्स, y का कितना डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई डी एक्स को इधर शिफ्ट करके कॉमन ले लें तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा इधर से 2y, इधर कितना माइनस 1 इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका अगर हम डिवाइड कर दें, देखो इधर, तो अगर डिवाइड कर दें तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1 लिखा है, और ये क्या लिखा है एफ डैश एक्स ही तो लिखा है। ये अगर एफ ऑफ एक्स है, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1 ही लिखा है। अब तो क्लियर हुआ। अगर ऐसा क्लियर हो गया तो इसका डायरेक्ट आंसर हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या बोल सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स की तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है साइन एक्स, तो एफ 2y माइनस 1, तो इसका डिफरेंस कितना कॉस एक्स, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1 आ जाएगा।
ये लो अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करके बताते हैं, पहले इनको नोट कर लो आप और आगे करते हैं। तो आज आपका और एक लेक्चर और लगेगा मेरे को बेसिक में, कुछ जो अभी पिछले 8-9 लेक्चर में सीखा है उसका देखना, मेंस लेवल और एडवांस लेवल पर कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। ठीक है ना, पहले मैं थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ये कहाँ तक गई, इन्फाइनाइट तक गई। तो इसके डायरेक्ट आंसर की अगर बात करो तो एफ डैश एक्स तो 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2y-1, इसको शिफ्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा 1/, और ये अपने 2 से 2 कैंसिल कर लो, कितना स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ से कितना y-1 2y-1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक, क्यों 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और क्योंकि यहाँ पर 2y-x है ना, 2y-1 ये है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स और ब्रैकेट में 2y-1, ये अपने पास आ गया आंसर। बट हम लोग प्रॉपर तरीके से करके देखेंगे, तो प्रॉपर तरीके से कैसे करना है यहाँ पर देखो। तो ये फिर से आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये फिर से हमारा y हो गया। अगर ये y हो गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू देखना स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ डी, इधर कितना हो जाएगा 2y और y का कितना dy बाई डी एक्स माइनस वाई का कितना dy बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब उसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा 2y-1, इधर कितना बचा 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ से कितना 2y-1, ठीक, ये अपने पास आंसर आ गया। वो आंसर कर लो, ये आंसर कर मैच कर लो, अब तो क्लियर हुआ होगा। अब ये सीरीज आपकी प्लस वाली कंफर्म हो गई। एक और सीरीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, पावर वाली। जैसे यहाँ पर देखो, अब ये सीरीज है, इसका भी डायरेक्ट आंसर ये वाला होता है। डायरेक्ट आप लिख रहे हो वाई स्क्वायर टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स 1 - वाई टाइम लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर सीरीज आपको ऐसे करके पावर में दी जाए, एफ ऑफ एक्स की पावर 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 एफ ऑफ एक्स, और इनफाइनाइट अंतर अगर चलता चला जाए तो इसका आंसर होता वाई स्क्वायर टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स 1 - वाई टाइम लॉग एफ ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स 1 - वाई टाइम लॉग एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इस पे हम लोग अगर इसके प्रूफ की बात करें तो इसको हम हटा देते हैं या नहीं हटाते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ की बात कर लेते हैं, देखो इधर तो यहाँ से ये फिर से अगेन हमको तो वाई मिल जाएगा, अगेन भी तो वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अब तो बात समझ गए होगे ना। तो अपने पास क्या लिखा है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर क्या लिखा है, वाई लिखा है, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई टाइम लॉग कितना एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का कितना 1/वाई और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड वाई एज दिस लॉग एक्स का कितना 1/x, और एक्स का कितना एक्स जगह एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो गया, प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स एज दिस लॉग एफ ऑफ एक्स एज दिस, ठीक है ना। और y का कितना डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वही फर्स्ट एज दिस सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो, डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो। अब देखो जैसे डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट करेंगे और कॉमन भी ले लेंगे इससे और इस वाले टर्म से, तो अपने कॉमन मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो वो हो कितना गया वो देखना, 1/1 बाई वाई बचा, 1/वाई बचा, माइनस का कितना लॉग और यहाँ पर कितना एफ ऑफ एक्स बचा, और आर एच एस में कितना बचा यहाँ पर वाई और कितना एफ डैश एक्स बचा, और डिवाइड बाई कितना एफ ऑफ एक्स बचा। अब इसमें वाई एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 - वाई टाइम लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया, और डिवाइड बाई कितना y इज इक्वल टू कितना दिया गया y टाइम एफ डैश
एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। देखो ये हो गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टी तो वाई वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास डी वाई डी एक्स डायरेक्ट कितना आ जाएगा, अब लोग वाई का वाई में होगा वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स, ठीक। ये न्यूमरेटर में डी आर है, एन आर में जाएगा, एन आर है डी आर में आएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना एफ ऑफ एक्स और ब्रैकेट में कितना 1 माइनस वाई टाइम लॉग कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब आप चाहो तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से इसी फॉर्मेट में समझाना, फिर दूसरे में आप खुद ही ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देख लो, समझ लो, नोट कर लो, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर ये सारे दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक को प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, या ये आसान है, इसको कर लेते हैं। ये आसान है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखना इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट लिखें, अच्छा आंसर बाद में लिखते हैं, पहले एक बार हम समझा देते हैं। तो जैसे हम इसको प्रॉपर कर देंगे तो उसका आंसर आपको फिर समझ में आएगा डायरेक्ट लिखने में, तो एक बार और हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगेन ये वाई दिख जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल ये वाई हो गया। अगर ये वाई हो गया तो हमको कैसे दिखेगा, वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखना अब ये लिखा है थर्ड रूट ऑफ एक्स और की पावर कितना लिखा है वाई, ठीक। अब इसको हम थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख, ये एक्स पावर लिखा है 1/3 की पावर लिखा है वाई, ठीक है ना। और अगर इसको और सिस्टमेटिक लिखे तो ये लिखा है वाई एक्स की पावर y/3, एक्स पावर वाई डिवाइड बाई 3 लिखा है, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। भाई पावर तो मल्टीप्लाई होंगी, ठीक। अब क्या काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, अब 1/3 आगे आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, log x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, इधर तो log y का कितना 1/y और y का कितना dy/dx इज इक्वल टू y/3 एज दिस, y/3 एज log x का कितना 1/x, ठीक, प्लस log x एज दिस, log x एज दिस, ठीक है ना। और y/3 का कितना dy/dx और इंटू 1/3 रहेगा। अब इस पार्ट को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर देखो थोड़ा हम लोग, ये दिखेगा आपको, हाँ भाई दिख तो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्टी इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपने पास dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना था 1/y था, और इधर से कितना आ जाएगा -1/3 log x आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। और LHS में इसके, RHS में इसके कितना आ जाएगा, RHS में यहाँ से इधर बचेगा कितना y/3x बचेगा, y/3x। अब इसको अगर हमने LCM ले लिया तो यहाँ से अपने पास dy/dx, अब LCM लेंगे कितना y, तो 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू वाई और यहाँ पर कितना log x डिवाइड बाई y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना y डिवाइड बाई 3x। अब क्रॉस मल्टी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखो इधर कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब साइज देखना अपने पास हो जाएगा कितना y², ठीक, और ये अपने पास कितना हो जाएगा y² आ जाएगा, ठीक, डिवाइड बाई 3x, ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 log x आ जाए y टाइम log x, तो कितना हो जाएगा y टाइम log x आ गया, वही तो आंसर आ गया जो हम लोग डायरेक्ट निकालते, देखो इधर। अब इसको आप देख लो, यहाँ से ये हो जाएगा, बात को समझ में आई। अब ये 1/3 आप क्या काम करो, इस पर भी भेज सकते हो, y भी इस पर भेज सकते हो, तो बिल्कुल फॉर्मेट वही दिखेगा आपको, बिल्कुल वही फॉर्मेट दिखेगा, आप देख लो, चेक कर लो क्या काम किया गया यहाँ से। अब एक बार और सही से देख लो, ये कायदे से आप देख लो क्या काम करना था, y इक्वल टू ये हो गया, तो यहाँ से हमने थर्ड रूट x पावर 1/3 पावर मल्टीपल तो x पावर y/3। अब क्या काम किया यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पर y डिवाइड बाई 3 log x हो जाएगा, तो यहाँ पर y का 1/y और कितना dy/dx, फर्स्ट फंक्शन है दिस, ये फर्स्ट फंक्शन है दिस, सेकंड का log x का 1y प्लस सेकंड है जैसे y/3 का dy/dx 1/3 हो गया। फिर इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ लाए और dy/dx कॉमन ले तो 1/y माइनस 1/3 log x हो गया। इस साइड ये वाला बचेगा कितना y डिवाइड बाई 3x, तो ये y डिवाइड बाई 3x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया, इधर आ गया, आप देखो इसको नोट कर लो ये। फिर अपने पास ये स्टेप आ गई। अब जैसे ही ये वाली स्टेप आई तो हमने क्या काम किया,
ये वाला इससे यहाँ से इसको वाई का मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया तो कितना वाई माइनस 1/3 वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई 3, ठीक है ना वाई। और फिर अपने को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये वाई वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3x 1 माइनस 1/y/3 लॉग एक्स हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को आप एक्स के ऊपर भेज सकते हो, तो यही बन जाएगा एक्स, यही बन जाएगा डायरेक्ट जाके, ठीक है ना, ये अपने पास बन जाएगा। फिलहाल अपने को ये वाला अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप इस वाले क्वेश्चन खुद कर लेंगे। देखो पहले इसको आप अब नोट कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो हम लोग क्या काम करते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अगर करें तो इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। देखो इधर यहाँ से अगर हम लोग करें, देखो इधर, तो डायरेक्ट आंसर लिखे इसका। अब डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखना कितना वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और एफ डैश एक्स इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स कितना एक्स, और 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे। अगर आई नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर तरीके से, वैसे हम बता दे रहे हैं। अगर ये मेथड नहीं आपको मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, जैसे यहाँ से आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे पावर का, यहाँ से ये पावर का था, तो ये अगर ये वाला आपको अगर नहीं दिख रहा, अगर नहीं समझ पा रहे तो वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स डिवाइड एफ ऑफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स, अगर इसको नहीं अप्लाई कर रहा पा रहे तो एक क्वेश्चन में हम और अप्लाई कर दे रहे जैसे इसमें, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। ये अपने पास कितना वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्रॉपर तरीके से फिर से हैंडल कर देते, ये अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अगेन ये वाई मिल गया, तो अगर वाई मिल गया तो वाई इक्वल टू कितना लिखेगा साइन एक्स टू द पावर वाई, ठीक है ना। तो लॉग ले लो, तो लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग कितना साइन एक्स, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो, लॉग वाई का कितना 1/y और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इसे मान लो सेकंड इसे मान लो, तो फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का कितना 1/x, एक्स जगह कितना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। बात को समझ में आई। अब डी वाई डी एक्स का टर्म और ये डी वाई डी एक्स का टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो अपने पास डी वाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया, डी वाई डी एक्स कितना बचा 1/y माइनस लॉग कितना साइन एक्स, ठीक है ना, यही बचा, और इज इक्वल टू इस तरफ कितना बचा वाई कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स बचा। अब इसको एलसीएम ले लें पहले, देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस वाई लॉग कितना साइन एक्स डिवाइड बाई कितना वाई, यार ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, अभी अभी मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना वाई कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, ये इधर लाओ, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर टाइम एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और यहाँ पर कितना 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स हो गया। अब आप मैच करा लो, ये आपका एफ ऑफ एक्स था, ये साइन एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो देखो कितना लिखा एफ डैश एक्स लिखा है, ये देखो ये एफ डैश एक्स लिखा है और ये एफ ऑफ एक्स लिखा है, 1 माइनस वाई एफ लॉग एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो वही तो आंसर आ गया। अब इसको आप नोट कर लो चाहे, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बात को समझ में आई। अभी एक और आपका बच्चा है, एक और दो, मतलब वैसे तो दो हैं लेकिन मैन एक ही है, घटते हुए क्रम में प्लस में, उसमें इनटू में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना, क्वेश्चन ज़्यादा मिलते नहीं है। एक और आपकी सीरीज बची है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।